शांति। हम सब बच्चे जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने हैं, जिनको भगवान ने पिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा हमें अपना गोद का बच्चा बनाया है, पद्मा पदम सौभाग्यशाली है। आज संसार के अंदर मनुष्य सुख शांति खुशी चाहता है और उसके लिए हजारों प्रयास करते हैं। कोई पहाड़ों पर जाते हैं, कोई बर्फ की सीनियाँ देखते हैं, कोई कहीं जाता है, हजारों तरीके अपनाते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा जो हमारे प्यारे 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 अति मीठे पिता हैं, वो तो आकर के हम पर सुख शांति आनंद खुशी की बरसात ही कर देते हैं। तो पिता परमात्मा आकर के हमको इतना ज्ञान का इतने गहरे रहस्य बताते हैं जो आत्मा जन्म जन्म के लिए खुशहाल हो जाती है, अंधकार से दूर हो जाती है। अब आप देखिए, एक ब्लाइंड व्यक्ति को कितना परेशानी होती है। इसी प्रकार जिन आत्माओं को ज्ञान का नेत्र ही नहीं है, वो जिंदगी में सुखी कैसे हो सकते हैं। कबीर साहब ने कहा, कबीरा सोया हुआ सुख कैसे अनुभव करे, कबीरा सूता क्या करे, उठी न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोवे सुख। अर्थात जो व्यक्ति कब्र के अंदर पड़ा हुआ है, जिसको सोने का विश्राम करने का साधन ही नहीं है, वो कैसे सुखी सो सकता है। इसी प्रकार से हम सब आत्माएं बिना ईश्वरीय ज्ञान के, बिना ईश्वरीय पिता परमात्मा के ब्लेसिंग के, हमारी जीवन भी ऐसी ही है जैसे मृत्यु के समान। मनुष्य जी तो रहे हैं, लेकिन पूछो क्या हाल है, बस टाइम पास हो रहा है। अरे क्या तो जेल में हो गया जो टाइम पास हो रहा है? एक्चुअली तो मनुष्य की जीवन जेल के बराबर ही है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष वैमनस्य परचिंतन परदर्शन, इतनी परेशानियों से आत्मा जकड़ी हुई है जो उसका जीवन ही मृत्यु समान है। लाइफ इज इक्वल टू डेथ। तो पिता परमात्मा ने हम बच्चों को आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया, हमें अपनी पहचान दी, जो उसको सुनकर के कितना वंडर लगता है। अरे हम कह रहे हैं ये मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, माना मेरे से अलग है, और उसको हम अपना शरीर समझ रहे हैं। हम अपने खुद ही समझ रहे हैं कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही नर या नारी हूँ। क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूँ, क्या बस का ड्राइवर कहेगा बस हूँ। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको बुद्धिहीन कहा जाएगा ना। बुद्धि एक नेत्र है, जिसको नेत्रहीन कहा जाएगा। तो परमात्मा ने आकर के हमें अपनी पहचान दी, रियलाइजेशन कराई, बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, देह तो तुम्हारा वस्त्र है। फिर पिता की पहचान दी। रियलिटी में हम आत्माओं का पिता, मैं कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। शरीर का पिता अलग है, मेरा पिता तो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है। बाप ने पहचान दी। तीसरा घर की पहचान दी। कहां से आए? कहते हैं ये दुनिया मुसाफिर खाना है, एक दिन सबको जाना है। जाना है तो कहाँ जाना है? तो बाप ने आके बताया, तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। रोज हम आरती में कहते हैं परमात्मा को पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, लेकिन ये नहीं जानते कि हम भी तो ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। कहते अभी अब हमें खुदा के घर जाना है। खुदा का घर कौन सा है? कह रहे हैं ब्रह्मलोक। और फिर हम अपने आप को, तो बाप ने आकर के हमें याद दिलाया तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, शांति धाम मुक्ति धाम परम धाम है, जहाँ से तुम खेल खेलने आए हो। और हमारा स्वधर्म शांति और पवित्रता है, क्योंकि हमारा धर्म शरीर का धर्म नहीं, शरीर अलग है। शरीर के पिता का
धर्म अलग है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, मेरे पिता का जो धर्म है वो मेरा धर्म है। तो बाप ने हमें बताया कि मेरा धर्म तो शांति और पवित्रता है। फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, कहाँ से सृष्टि का आरंभ हुआ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में हमने क्या क्या पाठ बजाया। और ये तो दुनिया में कहा जाता है कि जब प्रलय हुई तो श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, लेकिन भाव नहीं समझा कि श्री कृष्ण इस सृष्टि रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है और माँ के गर्भ में बिल्कुल आनंद में है। पीपल के पत्ते, पीपल पवित्र वृक्ष होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, तो वो माँ का गर्भ भी पवित्र है और जो पापों से मुक्त है, आनंद की लहरों में है, इसलिए अंगूठा चूस रहा है। तो बाप ने आकर के हमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। और कब मैं मिलता हूँ, तो बाप ने हमें बताया कि मैं सृष्टि के बीच में, चक्र के बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे तो सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। तो सर्व आत्माएं तो कलयुग के अंत में ही तो मिलेंगी, क्योंकि सतयुग से आत्माएं पाठ बजाने आती हैं, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में ऐड होती जाती हैं। तो कलयुग के अंत के भी अंत में पिता परमात्मा जब सृष्टि चक्र का एंड होता है तब आते हैं हमें मुक्ति धाम, शांति धाम, परम धाम ले जा, क्योंकि हम आत्माएं पाप कर्मों की रस्सियों में जकड़ चुकी हैं, विकारों के संस्कारों में जकड़ी हुई हैं और अनेकों प्रकार के हमने पाप करने उससे जकड़े हुए हैं और करोड़ों आत्माओं के हमने कर्जे देने हैं इस सृष्टि काल चक्र में। खाते पीते हमने कई कर्जे ले लिए हैं, वो भी चुकतू करने हैं। किसी से हमने कुछ सेवा ली है, किसी से कुछ किया है, तो बाप आकर के हमें कर्ज मुक्त बनाते हैं और सहज ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, सहज सहज मार्ग बताते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे बस मुझे याद करो, अपने बाप को याद करो और बाप को भी याद, जो हमारे जन्म जन्म के पापों से हमें मुक्त करने वाला है, जो विकारों की जंजीरों से हटाने वाला है, जो माया पांच विकार, जो रावण है उसकी जेल में हम फंसे हुए हैं, हर सेकंड हर श्वास दुखी है। तो इसीलिए हमने परमात्मा का प्रभु हमें मुक्ति दो, क्योंकि हम इस संसार के अंदर अनेक प्रकार से दुखी हैं, शरीर के रोग से, रिश्तेदारों के रोग से और अनेकों प्रकृति के रोग से और सरकार के रोग से, अनेकों प्रकार के हम बंधनों में हैं, तो समाज के रोग से। तो बाप आकर के हमें मुक्ति का रास्ता बताते हैं, सहज योग सिखाते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। तो जब हम बैठ करके याद करते हैं कि बाबा ने हमें क्या दिया, तो वही गीत चलता है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। हम तो थे उलझन में, मार्ग दिखाया आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, एक तेरी दृष्टि ने हमें माला माल कर दिया, बाबा आपने कमाल कर दिया। तो जब हम ये सोचते हैं और कोटि कोटि आत्माओं में से पिता परमात्मा ने हमें इस सृष्टि में, हम कहीं भी थे, उन्होंने हमें अपना बच्चा बना लिया। भगवान को हम ढूंढ रहे थे लेकिन पा नहीं सके, तो बाबा ने हमको अपना बना लिया और बनाने के बाद सर्व कर्जों से मुक्त करने का सहज मार्ग बता दिया। तो हम बाबा ने आकर के हमें सब कुछ वरदान में दे दिया, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ, श्रेष्ठ संकल्प, सारे खजाने दे दिए और हमें दैनिक जीवन में खुशियाँ पाने के लिए
रोज हमें ज्ञान का अमृत, बाबा के मुरली जो हमें मिलती है वो हमें दे दिया। जैसे मनुष्य शरीर को चलाने के लिए भोजन प्राप्त करता है, इसी प्रकार आत्मा के शक्ति बढ़ाने के लिए बाबा ने आकर के हमको सारे जीवन की कलाएं सिखा दी। तो हमको आकर के सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बना दिया और बनने का मार्ग भी बता दिया। तो इन सब बातों को हम सोचते हैं कि हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो पिता परमात्मा ने हम पर आउट ऑफ द वे हम पर कितनी कृपा की है, कितना प्यार करते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। और फिर ये भी कहा, मैं बच्चे तुम्हारा रक्षक हूं, हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है, हम चिंता क्यों करें, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाव का रक्षक स्वयं कल्याणकारी है। भगवान जिसका रक्षक हो, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नमा उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। साथी तो क्या, माता पिता बंधु सखा शिक्षक स्वामी सब कुछ ही बाबा हमारा है। बाबा ने हमें इस नर्क लोक से पार उतारने का हमें ज्ञान और योग की नाव में बिठा दिया, खिवैया मिला है। कितना हमारी जीवन में सुख शांति प्राप्त करा दी है, कितनी उलझनों से हमको भगवान ने छुटकारा दिला दिया। तो इन सब बातों को सोचने से हमें ये अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो मनुष्य जीभ से चख करके सुख लेता है, मुंह से बोल के सुख लेता है, कानों से सुन करके सुख लेता है और स्पर्श करके सुख लेता है। लेकिन पिता परमात्मा तो बिना किसी कर्म इंद्री के, ज्ञान इंद्री के यूज किए बिना ही हमें आंतरिक ऐसा सुख का, ऐसा आनंद का, ऐसा शांति का, ऐसा पवित्रता का इंजेक्शन लगा देते हैं कि जो आत्मा ही खुशियों में नाचती है। खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। ये हमारा प्रैक्टिकल जीवन है, हम अनुभव कर रहे हैं। हम तो कहाँ मृत्यु लोक में सड़ रहे थे, मर रहे थे, हर समय हाय 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 कर रहे थे। तो बाबा ने, प्राणों के प्राणेश्वर ने, उस मुक्तेश्वर पिता परमात्मा ने, ज्ञान के सागर बाप ने हमारी जीवन को श्रेष्ठ और महान बना दिया। हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि पिता परमात्मा हमें मिलेगा। हम तो ढूंढ रहे थे और पता नहीं सोचते थे कितने जन्मों के बाद भगवान मिलेगा। तो बाप ने आकर के हमारा हाथ पकड़ा, हाथ तो क्या पड़ा, अपने नैनों में बसा लिया, हृदय में अपना स्थान दे दिया। तो कितने हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। अब हमें न कल की चिंता है, न काल की फिक्र है, क्योंकि पिता परमात्मा का दुआओं का हाथ हम पर, सिर पर है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम कितने कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, तुम मेरे नूर रत्न हो, तुम मेरे घर के श्रृंगार हो, तुम हीरे तुल्य ये तुम्हारा जीवन है। इसलिए इन सब बातों को जब हम बुद्धि में रखते हैं तो हमारी जीवन अति सुख में व्यतीत होती है। खुलते ही आंख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो, तुम देवलोक की सबसे बड़ी ऊंचे से ऊंची
परिया हो, तो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं बन रहे हो। तो इन सब बातों को जब हम अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं, हमें ऐसे फील होता है कि हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं और हम विशेष आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। तो इन सब बातों को जब हम बुद्धि में रखते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है और हमारे पांव धरती पर नहीं टिकते हैं। तो बाप ने तो हमें ऐसा महान श्रेष्ठ आत्मा बना दिया जो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये सब बातें याद करने से, बुद्धि में रखने से हमें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति सहज में होती है और हमारी जीवन ऐसे फील होती है कि जैसे हम संसार में तैर रहे हैं। बाबा ने हमें तैरना सिखा दिया है। तो इन सब बातों के प्राप्ति का समय अभी है, अभी 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 नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा का इस सृष्टि चक्र में एक ही बार आना होता है और वो अभी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।